जय हिंद, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? शब्द रचना। वर्ड फॉर्मेशन की जो थोड़ी सी डेफिनेशन है, वन लाइन में आप पढ़िए इसको। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है कि जो भाषा का विकास है वो निरंतर होता रहता है। हमारी जो भाषा का विकास है वो कंटिन्यू हो रहा है और होता रहता है, और उनमें कोई नए चेंजेस भी आते हैं, शब्द भी शामिल हो जाते हैं। जैसे उनमें नए शब्द जन्म ले लेते हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए उनमें नए शब्द आते रहते हैं। तो जो वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है अफिक्सेशन, दूसरा है कंपाउंड्स और तीसरा है कन्वर्शन। ठीक है, जो हमारा अफिक्सेशन, अफिक्सेशन होता क्या है? किसी शब्द में नया वर्ड जोड़ देना। यहाँ पर हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था कि उनमें नए शब्द जन्म ले लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारा जो शब्द बना है और उस शब्द में नए शब्द जोड़ देना, ठीक है, अफिक्सेशन कहलाते हैं। पहले ऑलरेडी बना हुआ है और हमने उसमें जोड़ दिया। जैसे सपोज करो, हिंदी में बता रही हूँ आपको, सपोज करो, अभी इंग्लिश में अभी बताऊंगी। सपोज करो अपन ने लिखा यहाँ पर सफलता, ठीक है, सफल, यहाँ पर सफल लिखा। इसमें ये ऑलरेडी एक ये शब्द बना हुआ है, लेकिन इसमें यदि हम अफिक्सेशन करेंगे तो ये सफलता ता पीछे जोड़ दिया हमने, और भी हम इसमें अफिक्सेशन करेंगे और भी, तो आ लिख दिया यहाँ पे असफल। आगे पीछे जोड़ने के लिए नए शब्द बना देते हैं, ये अफिक्सेशन कहलाते हैं। तो हमारे जो अफिक्सेशन है, अफिक्सेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो शब्दों के आगे लगता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। शब्दों के आगे लगाए जाने वाले शब्द को हम बोलते हैं प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। ठीक है, आगे लगाए जाने वाले शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो जो प्रीफिक्स हमारे 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका कोई निश्चित नहीं है कि केवल वही एक ही वर्ड लगेगा सबके आगे। उपसर्ग में केवल एक ही वर्ड लगेगा। प्रीफिक्स 9 प्रकार के होते हैं। जो नेगेटिव भी रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, नंबर वाइज, ठीक है, विपरीत भी रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, संख्यावाचक रहते हैं, सूचकवाचक रहते हैं। सब चीजें इसमें प्रीफिक्स में शामिल होती है, अलग अलग प्रकार की। जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा नॉन, नॉन यानी नहीं, ठीक है। दिस यानी भी नहीं, ओके। इल यानी भी नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रीफिक्स में नॉन ऐड किया है। स्मोकर तो ऑलरेडी हमारा एक शब्द बना हुआ है, लेकिन इसमें हमने आगे क्या ऐड किया है, नॉन, नॉन स्मोकर। ये हमारा प्रीफिक्स, तो हमारा इसमें से प्रीफिक्स क्या है, नॉन। ठीक है, शब्द में हमने नया शब्द जोड़ दिया, वो भी आगे जोड़ने की क्रिया को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, नॉन इफेक्टिव, लीगल तो ऑलरेडी शब्द है, इलीगल डाल दिया हमने, इल। लॉयल भी एक ऑलरेडी शब्द है, हमने लगा दिया डिसलॉयल। ओबे, ओबे एक ऑलरेडी शब्द है पर हमने लगा दिया डिस। ये सब सारे प्रीफिक्स जो शब्दों के आगे लगाए जा रहे हैं। फायर, फायर ऑलरेडी शब्द है, इसके आगे हमने लगा दिया मिस। हैप्पी, हैप्पी ऑलरेडी शब्द है, इसके आगे लगा दिया हमने अन। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, और बहुत सारे प्रीफिक्स है। उसकी कोई निश्चित नहीं है कि केवल ये 2-3 ही प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, प्रीफिक्स बहुत सारे लगाए जाते हैं। अब चलिए इसके आगे पढ़ते हैं सफिक्स। सफिक्स होता क्या है? सफिक्स शब्दों के पीछे लगाकर शब्दों को बढ़ाना। शब्दों के पीछे लगाए जाने वाले शब्द को सफिक्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, शब्दों के पीछे लगाए जाने वाले शब्दों को हम बोलते हैं सफिक्स, जो शब्दों के पीछे लगाए जाते। जैसे ये, इसमें भी बहुत सारे रहते हैं। ई डबल एस लगा दिया, लॉयन, लॉयन तो ऑलरेडी शब्द है, फिर ई डबल एस लगा दिया, लॉयनेस। ठीक है, फूल, पीछे शब्द लगा दिया फूल, सिप। ठीक है, जैसे यहाँ पर अप्रैल तो ऑलरेडी शब्द है, फूल आगे लगा दिया, सिप। यहाँ पर जैसे मैंने पूरा नहीं बनाया है, केवल ओनली सफिक्स लिखे हैं 3 वर्ड। ठीक है,
शिप लिखा, ये जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंड तो ऑलरेडी है और इसके पीछे लगाना मतलब प्लस में शिप। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर आपने। तो ऑफिक्सेशन में दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। आ गया होगा आपको सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, अगला सेकेंड वाला पढ़ते हैं, कंपाउंड्स। कंपाउंड होता क्या है, जो कंपाउंड्स होता है उसका अर्थ ही संयुक्त होता है, दो शब्दों से मिलकर एक शब्द का निर्माण करना। जो दो शब्द है, अलग अलग शब्द मिलकर एक ही स्पेलिंग में, एक ही वर्ड में निर्माण करना, अर्थक्वेक। ठीक है, ये दो अलग अलग है और ये दोनों जुड़ के एक ही बनी अर्थक्वेक। हेडेक, सिर दर्द, अर्थक्वेक, भूकंप, एक ही शब्द में निर्माण कर रहे। हेडेक, सर दर्द, हैंडशेक, हाथ मिलाना, मैच मेकर। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो कंपाउंड्स कहलाता है। अगला कन्वर्शन। कन्वर्शन क्या होता है, ये एक रूपांतरण होता है और इनके उच्चारण में कभी कभी क्या होते हैं कि बालाघात आ जाते हैं। जैसे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाली क्रिया डिजायर, थ्रो, कैच, और क्रिया के रूप में ये इसका नेगेटिव है, यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाली क्रिया शब्द है डिजायर, थ्रो एंड कैच, और यहाँ पर क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है नर्स, ग्रुप और कॉर्नर। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये वर्ड फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा और इसके आगे के वीडियो आप देखते रहिए।